एआई डॉट मार्केटिंग के एक और वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं 18th ऑफ जनवरी की यहाँ पर जो ब्रीफिंग हुई उसमें क्या चीज़ें निकल कर आई है। और ऐसे भी सबसे अगर मीटिंग एक हाईलाइट्स पॉइंट की तरफ अगर मैं बोलूँ तो 25 ऑफ फरवरी की यहाँ पर डेट सुन के काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि हाँ, अब इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। और बिल्कुल, तो पर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मीटिंग मैनर्स की बात करेंगे, सारी चीज़ें आप लोग के बीच रखने वाला हूँ। ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रीड भी कर सकते हैं। मैं काम आप लोग के बीच में इन सारी चीज़ों को अपने तरीके से यहाँ पे शेयर करने का रहेगा। मीटिंग के कुछ पॉइंट्स की तरफ अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे 25 फरवरी की जो यहाँ पे डेट दी गई है, ये सारी चीज़ों के लिए सिस्टम होल रिकवरी के लिए पूरे तरीके से यहाँ पे जो काम करना स्टार्ट करे तो उसके लिए 25 ऑफ फरवरी तक का टाइम यहाँ पर दिया गया है, जिससे वो नॉर्मल जैसे वो पहले वर्क कर रहा था उसी तरीके से सिस्टम यहाँ पे वर्क करे। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो एक क्वेश्चन के आंसर में साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि कैचे का कोई भी रिलेशन यहाँ पे विड्रॉल से नहीं है। जैसे ही सबों का रिफंड उनके अकाउंट में चला जाता है, जो भी अनप्रोसेस फंड है, तो वैसे ही यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन को इनेबल कर दिया जाएगा। इन चीज़ों में कितना समय लगता है और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो उन्होंने बीटीसी के रिफंड को लेके बात करी है, जो उनका एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे मंडे तक रिफंड आने का, इसको लेके इन्होंने समय बताया हुआ है कि थर्सडे आने वाले थर्सडे तक जो बीटीसी का रिफंड है वो वॉलेट में यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक होप हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि जैसे ही सारे रिफंड यहाँ पर डन हो जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्लियर किया था कि उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है जिससे जो पेमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन फास्ट हो पाए और रिवर्स भी यहाँ पे फास्ट तरीके से जा पाए। तो इसके लिए उन्होंने जो पिछले यहाँ पे जो उन्होंने स्क्रिप्ट जो चलाई हुई थी उसमें कुछ एरर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, जिसके कारण से टीआरसी 20 का जो पेमेंट अभी रिवर्स हुआ है उसमें भी काफ़ी सारे पेमेंट अभी गैप में है, मीन्स काफ़ी लोगों के छूट चुके हैं। तो इसके लिए दोबारा से यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करा जा रहा है और उनका ये कहना है कि जो रिफंड है यहाँ पर अब फास्टर तरीके से आपके अकाउंट में रिवर्स जा पाएगा, जो इन्होंने अपने मीटिंग माइनर्स में कहा हुआ है। मीन्स अगर हम सिंपल से आसान भाषा में अगर कहें तो कैचे का कोई भी रिलेशन यहाँ पे विड्रॉल से नहीं रहेगा। जैसे ही अनप्रोसेस फंड, अब इसके लिए कंपनी को कितना समय लगता है, पर यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि इन्होंने स्क्रिप्ट को इम्प्रूव किया है, जिसके कारण से जो अब रिफंड है ये फास्टर तरीके से यहाँ पे जाना स्टार्ट करेगा। और ऐसे भी यहाँ पे पेमेंट मेथड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एथेरियम है, क्यूवी है, आपको ऑलरेडी तीथर टीआरसी 20 का जा चुका है, काफ़ी लोगों का यहाँ पर नहीं गया है, और इसके बाद बिटकॉइन का है, और इसके बाद जैसे-जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, सभी लोगों का ये रिवर्स फंड हो जाता है, तो वैसे ही विथड्रॉल के ऑप्शन को खोल दिया जाएगा। तो ऐसे हम होप रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो की तरफ हम चलेंगे, तो इंट्रो में यहाँ पर कंपनी ने जो कहा है कि इन्होंने स्टार्ट किया था रिफंड रिक्वेस्ट को टीआरसी 20 के माध्यम से, पर जैसे ही ये टीआरसी 20 के माध्यम से पेमेंट को रिवर्स कर रहे थे, उन्हें अपने स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने के लिए मिली है, और इसके बाद इन्होंने इमीडिएट में वहाँ पे रिवर्स के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था। और इसके लिए उन्होंने नई स्क्रिप्ट वगैरह पर वर्क किया है, जिसके कारण से अब उनको लग रहा है कि जो रिफंड है उसमें यहाँ पे काफ़ी तेज़ी आनी चाहिए। जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसे 5 डे पहले ही यहाँ पे स्टॉप किया गया है, और अभी जो इनका कहना है एडवर्टाइजिंग कैंपेन 24 डेज़ के यहाँ पे डिले से रन कर रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी यहाँ पे जो बजट है ये उठानी है, तो हम 25 डेज़ यहाँ पर लेके चल सकते हैं। ये कैचे की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ अकाउंट में इस कैचे फाइल के कारण से परेशानी आ रही है, जहाँ पर जो सेल्स डाटा है वो सही तरीके से अपडेट नहीं हो रहा। इन चीज़ों को लेके इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। और टीआरसी 20 में कुछ जो पेमेंट है यहाँ पे उनके पास रिफंड नहीं गया है इस स्क्रिप्ट के कारण। तो इन्होंने कहा है जैसे ही सारी यहाँ पे जो ये अभी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करेंगे, जिसके कारण से आइडेंटिफाई हो पाए कि कुछ जो अमाउंट उनका रिवर्स नहीं गया उसको वो रिफंड कर पाए। इसके बाद अगर किसी का अमाउंट जिन्होंने तीथर में विड्रॉल किया था उनका उनके अकाउंट में नहीं गया है, तो वो सपोर्ट को लिख सकते हैं। उससे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि सपोर्ट को नहीं लिखने के लिए, और ये फोर्थ लाइन जो मैंने आपको पहले कही थी, कंप्लीटली पूरे तरीके से यहाँ पे जो वर्क करने में इन्होंने एक एक्सपेक्टेशन दी थी, जो एक डेडलाइन हमें दी थी 22 ऑफ जनवरी की, 22 से 26 जनवरी के बीच ये कह रहे हैं, और जो इनका एस्टिमेशन है ये गलत साबित हुआ है, और इसको लेके अब ये फुल्ली रिज्यूम होने में 25 जनवरी तक का यहाँ पर समय लगने वाला है।
ये इनका ब्रीफिंग में करना है। तो ये फुल्ली ऑपरेशनल में यहाँ पे विड्रॉल को लेकर जिक्र नहीं किया है। पर अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन और आंसर की तरफ अगर चलें तो 25 फरवरी का के बारे में सुनने के बाद काफ़ी सारे लीडर्स यहाँ पे नाराज़ हुए और उनके क्वेश्चन में मेरे ख्याल से काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन में मेन चीज़ें जितनी हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ पे मेन में जो यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर का जो सेशन चला हुआ है लीडर्स की तरफ से, उनकी तरफ यहाँ पे नज़र डालेंगे। तो पहले यहाँ पे जो पूछा गया लीडर्स की तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन, मेन यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। उन्होंने एक डिटेल्स मांगी है कि पिछले बार की ब्रीफिंग तक जो इन्होंने एग्रीगेटर के पास अकाउंट वेरीफाई के लिए जो यहाँ पे सबमिट किया था, उसमें कितने परसेंटेज का यहाँ पे ऑडिट हो चुका है, उसकी कंफर्मेशन मांगी है। जिसमें इन्होंने साफ कहा कि हमारे पास कोई भी इस चीज़ का कंफर्मेशन परसेंटेज में नहीं है। हाँ, अभी तक जो छुट्टियों के कारण से काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन था एग्रीगेटर की तरफ से, जो अब यहाँ पे छुट्टियों के बाद तेज़ी यहाँ पे आने की संभावना इन्होंने बताई हुई है। और इसके अलावा अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ पे लीडर्स काफ़ी रूड हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर बार की मीटिंग में नए प्रॉब्लम्स और नए एक्सक्यूज़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और इस बार की 25 तारीख की डेट जो रिफंड को लेके है, तो इन चीज़ों पे इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है विड्रॉल को लेके। तो इन्होंने साफ कहा है कि स्क्रिप्ट जैसा कि हमने सोचा था कि स्क्रिप्ट जिस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगी, उस तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं की है। पर हाँ, और इसके अलावा अगर उन्होंने साफ तौर पे कहा है, इंट्रो में मैंने सारी चीज़ डिटेल्स दी हुई है जो कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था, उन चीज़ों को एक बार रीड करने के लिए यहाँ पर बताया गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो जिस पॉइंट के बेस पे मैंने आपको बोला है कि कैचे फाइल्स का कोई भी रिलेशन यहाँ पे विड्रॉल से नहीं है। अब हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर देखें तो साफ तौर पे यहाँ पे सवाल किया गया है कि कैचे की प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, और पर क्या कैचे का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है प्रॉपर फंक्शन विड्रॉल के साथ। तो इस चीज़ पे उन्होंने यहाँ पे सवाल जो किया हुआ जिसके बारे में साफ तौर पे कहा हुआ, आप सारी चीज़ों को आसानी से यहाँ पे समझ रहे हैं। पर यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि इसके कारण से, कैचे के कारण से सिर्फ नए कैंपेन को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ा है, इसका कोई भी लेना देना विड्रॉल के साथ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स अभी जो विड्रॉल को लेके आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो रिफंड जाना है वो अभी यहाँ पे काफ़ी स्लो है, जिसके कारण से हम विड्रॉल को यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा ऐसे ही करके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे विड्रॉल को लेके ही हैं, और इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे कहा हुआ है बीटीसी रिटर्न को लेके, इन्होंने एक बार यहाँ पे सपोर्ट के पास मैसेज किया हुआ था जिसमें इनको ये बताया गया था कि आपको पैसेंस रखना हो। उनके पास 2 तरह के यहाँ पे आंसर्स मिले थे। तो मैंने साफ कहा है कि जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था बीटीसी जो आपके अकाउंट में रिवर्स जाना है वो मंडे को जाना है, पर यहाँ पे अब जो यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा आपको थर्सडे तक का। गुरुवार से यहाँ पे मेरे पहुँचे आपको बीटीसी का विड्रॉल जिनका अनप्रोसेस फंड है वो उनके अकाउंट में यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाए। फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि लास्ट मीटिंग में आपने प्रॉमिस किया था 22 जनवरी जो लास्ट डेडलाइन है वहाँ तक हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। और तो इसके साथ में इनका जवाब यही है कि हमने सोचा था ऐसा, पर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, और चूँकि 25 फरवरी के नाम सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रूड हो चुके थे और काफ़ी अलग-अलग तरह के इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम नीचे क्वेश्चन की तरफ अगर आए तो यहाँ पे जो पूछा गया है, लीडर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि हमें ये डर है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कहीं आप इन चीज़ों को, कंपनी को स्टॉप करने का या छोड़ने का तो यहाँ पे मन नहीं बना रहे। क्योंकि एक मैंने पहले ही जो आपने लास्ट ब्रीफिंग में यहाँ पे जो मीटिंग का शेड्यूल है जो 23 ऑफ जनवरी को यहाँ पे होने वाला था, उसे जून तक के लिए आपने पोस्टपोन कर दिया था। मे बी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्ट पता है और जो प्रॉब्लम्स है आपको सारी चीज़ें मालूम है, और वो चीज़ें आप हमसे यहाँ पर छुपा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके इन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है और हम उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। और अगर कभी भी इन फ्यूचर में अगर लगता है कि ऐसी कोई समस्या अगर आती है कि हम लॉन्गर मतलब आगे यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे किसी भी रीज़न से, तो कंपनी इस चीज़ की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करेगी। तो कंपनी का साफ कहता है कि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे उन्होंने रीजंस यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो इसके अलावा हम अगर बात कर ले नेक्स्ट चीज़ों की तरफ, इसके नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो साफ तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि इंटरनेट पे, चूंकि इंटरनेट में काफ़ी तरह से लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, साथ के साथ यूट्यूब, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से जो कहा जा रहा है कि एआई मार्केटिंग एक साइलेंट यहाँ पे स्कैम कर रहा है और हर बार एक नया रीज़न दे रहा है विड्रॉल को नहीं ओपन को करने के लिए।
और हम ये कंपनी पे स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं, पर हमेशा इस एरर के कारण आने से हमारी जो होप है वो कम यहाँ पर होती जा रही है। तो जिसके जवाब में यूजी ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा हुआ है कि सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है, पर हमारे एम्प्लॉय इस चीज़ को करने के लिए, और हमारे एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। आज भी लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम इस चीज़ को सही जस्टिफाई करने के लिए दिन रात और हर रोज़ यहाँ पे वर्क यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा कोई भी इंटेंशन यहाँ पे विड्रॉल को देने का नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो जो ट्रांसफ़र को लेके यहाँ पे फिर से यहाँ पे विड्रॉल को लेके बात की गई है। क्या पॉसिबल है जो ओल्ड विड्रॉल है उसको प्रोटेक्शन फंड के माध्यम से यहाँ पे एक्टिवेट करना विड्रॉल को लेके, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे विड्रॉल चाह रहे हैं। तो इन्होंने साथ कहा हुआ है कि इस चीज़ में यहाँ पे इस प्रोसेस को करने में और भी ज़्यादा यहाँ पर समय लग सकता है। इसके बाद अगर देखें तो मेजर जो यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह में विड्रॉल को लेके काफ़ी बात करी गई है। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक गारंटी के तौर पे बोला गया है, क्या गारंटी है कि यहाँ पे 25 ऑफ फरवरी तक यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सही हो जाएंगी। तो इस चीज़ के जवाब में इन्होंने साफ तौर पे अगर देखें 14 में जो कहा हुआ है कि गारंटी मैं नहीं दे सकता, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करेगी मल्टीवेरिएट डिपेंड करेगी, मीन्स एग्रीगेटर के ऊपर डिपेंड करेगी, साथ के साथ इनको कितना समय लगता है अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहने वाला है। पर एक जगह पे उन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया है, अनप्रोसेस फंड जिस चीज़ का अभी वेट करना है वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ पे विड्रॉल को ओपन नहीं किया जाएगा। कैचे फाइल्स को लेके सेल्स के जो डेटा अगर यहाँ पे कभी भी इनकरेक्ट शो करता है उसका कोई भी यहाँ पे लिंक यहाँ पर विड्रॉल को लेके नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आए तो चूंकि लेटेस्ट काफ़ी रूड है तो यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर नज़र डालें तो इन्होंने साफ कहा है कि हमने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो पैसा है, मेरे ख्याल से आप क्रिप्टो मार्केट में इन पैसों को लगा रहे हैं, और बिटकॉइन चूंकि अभी काफ़ी रेट यहाँ पे डाउन आया हुआ है तो आप वेट कर रहे हैं कि दोबारा से बिटकॉइन अपनी हाई रेज करे, $72,000 अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद ही आप इन चीज़ों को ओपन करने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे आंसर में दिया हुआ है कि अगर हम बीटीसी को लेके $72,000 है कि $10 लाख तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये 100% मिस्टेक है और आपको कहीं से मिसलीड किया जा रहा है इन चीज़ों को लेके, ऐसा कोई भी रीज़न यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगर देखें 18th ऑफ नंबर में, शॉर्ट में सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, तो अगर 18th ऑफ नंबर में अगर देखते हैं तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि रिएक्टिवेट जो विड्रॉल को करना है कितना जल्दी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने बात करी है, साथ के साथ कैचे की जो प्रॉब्लम्स है वो कब तक यहाँ पे सॉल्व हो पाएगी। यहाँ पे भी अगर आंसर देखें तो द कैचे साफ तौर पे इन्होंने कहा है जो कैचे फाइल्स है यहाँ पे न्यू कैंपेन के साथ लिंक होती है, मीन्स जो नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए जाते हैं, और साथ के साथ हम प्लान कर रहे हैं विड्रॉल को जैसे ही फंड यहाँ पे रिवर्स आता है वैसे ही विड्रॉल को यहाँ पे एज सुन पॉसिबल यहाँ पे ओपन करना। तो विड्रॉल को लेकर अगर कई जगह अगर जिक्र देखें तो यहाँ पे उसके लिए 25 ऑफ फरवरी नहीं कहा गया है, बात की गई है जैसे ही अनप्रोसेस फंड क्लियर होता है उसके बाद ही ये अमाउंट जो आपके पास है वो रिवर्स हो पाएगा, विड्रॉल यहाँ पर स्टार्ट हो पाएगा। इन्हीं चीज़ों के बारे में लगातार यहाँ पे बात की गई है। साथ के साथ अगर देखें तो माहौल की गमा-गमी के बीच में ही लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा गया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद, साथ के साथ हम सपोर्ट टीम पे और आपकी टीम पे यहाँ पे काफ़ी बिलीव करते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने साफ तौर पे थैंक्स कहा है, चूँकि मेरे ख्याल से इतने सारे रूड होने के बाद लोगों के बाद कुछ यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे लीडर की तरफ से मिला हुआ है और उससे मस्ट भी यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे मूव करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ को लेके इन्होंने बात की भी है कि टेक्निकल स्टाफ, जैसे कि आपको समय लग रहा है 3 महीने से ज़्यादा का ऑलरेडी समय लग चुका है, तो आप अपने टेक्निकल स्टाफ में यहाँ पे इंक्रीज क्यों नहीं करते और उनको ट्रेन करें जिससे जो समय है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे समय कम लगे। पर इन्होंने इस पे साफ तौर पे कहा है कि हम नए स्टाफ को या स्पेशलिस्ट को यहाँ पे हायर कर सकते हैं, और ये जो कोडिंग है ये किन्हीं और के थ्रू यहाँ पे लिखी गई है तो उन्हें यहाँ पे दोबारा जीरो से स्टार्ट करना होगा। हमें सारे ऑपरेशन को यहाँ पे स्टॉप करना होगा, ऑल अकाउंट को वेबसाइट को दोबारा से रीराइट किया जाएगा जिसमें 6 to 8 मंथ का यहाँ पे समय लगता है। तो क्या आप हमें ये एडवाइस दे रहे हैं और आप 1 साल यहाँ पे क्या रुकने के लिए आप तैयार हैं? तो साफ तौर पे इनको अपनी टीम पे बिलीव है जिन्होंने सारी कुछ चीज़ें कोडिंग वगैरह जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो वेबसाइट पे ऑलरेडी दिखता है, जो भी डेवलपर होंगे वो देख पाएंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रिप्ट चल रहा है और उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे चेंज भी किया गया है। इसके अलावा एनबी को लेके भी यहाँ पे बात की गई है।
जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो आपका पीआरटीएन है, पीआरटीएन के विड्रॉल को लेके बात की गई है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है, ये एनबी वालों ने भी अपने तरफ से वो आइडेंटिफाई करेंगे और उस पे भी उन्होंने काम यहाँ पर करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट में अगर फिर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो फिर से जो 23rd नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ब्रीफिंग का पार्ट होगा। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो विड्रॉल का जो यहाँ पे प्रोसेस है, उसके लिए हमने अभी तक इन चीज़ों पे फिक्स करने पे हम वर्क कर रहे हैं। हम आपको एग्जैक्ट डेट यहाँ पे विड्रॉल को नहीं दे सकते, मीन्स ये हम आपको गारंटी नहीं दे सकते डेट के साथ। प्लस आप मेरे साथ जो है यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ में इन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया, आप मेरे से डेट यहाँ पे निकलवाने की कोशिश न करें। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा, पर हाँ, इन चीज़ों को फिक्स करने के लेके ऊपर मैं इन चीज़ों पे वर्क यहाँ पे ऑलरेडी कर रहा हूँ। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट चीज़ों में जो मीटिंग की जो डिटेल्स है, उन चीज़ों को लेके यहाँ पे जो टाला गया है, चूँकि बाद में जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई है, वो सारी चीज़ें विड्रॉल के प्रोसेस को लेके ही यहाँ पे हुई है। और मेन चीज़ों को यहाँ पे मैं दोबारा से आपके सामने रिपीट कर दूँगा। यहाँ पे विड्रॉल को लेके, रिफंड को लेके जो यहाँ पे बात की गई है, साफ तौर पे यहाँ कहा गया है कि TRC-20 के अलावा कौन-कौन से यहाँ पे रिफंड होने हैं, जिसमें ऑल अदर्स है, यहाँ पे पीएम है, परफेक्ट मनी, बीटीसी, इथेरियम, ERC-20, ये सारा जो अनप्रोसेस फंड है, ये अकाउंट में रिवर्स यहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा हुआ था, यहाँ पे बात करी गई है एनपीओ के रिफंड को लेके, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ, मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी यहाँ पे रिपे के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और वो अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर भी यहाँ पर कर रहे हैं। 33 इसके बाद जैसे कि काफ़ी चीज़ें गहमा-गहमी के बाद यहाँ पे लोगों ने ट्रस्ट दिखाना यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसके बाद से कुछ यहाँ पे लास्ट में अगर देखेंगे हर सवाल के जवाब में उनको यहाँ पे बिलीव दिलाया गया है कि काफ़ी दिनों से वो सारे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और ऑलरेडी इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो इसके जवाब में अगर देखें तो यहाँ पे थैंक यू का मैसेज यहाँ पे यूजिन की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। बाद बाकी अगर देखें तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे साफ तौर पे कहा गया है कि हम माफ़ी चाहेंगे कि आज की रात में काफ़ी हार्ड रहा और चूँकि हम काफ़ी रूड रहे, पर हमें आपके ऊपर 100% बिलीव है। तो यहाँ पे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें सही है अपनी जगह पे, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछने का सारा यहाँ पर हक है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे मीटिंग को एक तरीके से ओवर कर दिया गया है। साथ के साथ में नई जो यहाँ पे डेट है, यू डू नॉट कन्फर्म एनी एरर्स इन पॉइंट फॉर गिविंग अस द डेट 25 फरवरी 22 मीन्स 25 जनवरी 22 और यहाँ 25 फरवरी 22 यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन करके कंफर्मेशन मांगी गई है, जिसके हिसाब से यहाँ पे कहा गया है 25 ऑफ फरवरी 22, जो डेट इन्होंने मेंशन किया था उस चीज़ को यहाँ पे कंफर्म किया गया है। तो नेक्स्ट जो मीटिंग का यहाँ पे शेड्यूल किया गया है वो 1 फरवरी को यहाँ पे किया गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी कोई भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है कंपनी में, ना ही यहाँ पर कोई भी नए फंड को यहाँ पे प्रोसेस अभी किया जा रहा है। साथ के साथ न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह भी यहाँ पे स्टॉप है। तो अभी हमारे पास जो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ें हैं कि हम कंपनी पे बिलीव करके यहाँ पे अभी वेट कर सकते हैं। वेट करने के अलावा यहाँ पर और भी कोई चीज़ें नहीं रही है। तो वेट करें, जैसे कि कंपनी पहले भी कई बार इन चीज़ों से निकल के आई है, तो उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट मंथ तक में या जैसे ही अनप्रोसेस फंड क्लियर होता है, वैसे ही लोगों के यहाँ पे विड्रॉल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल के साथ बने रहें, प्यार दिखाते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अपडेट के साथ और किसी न किसी अर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।